आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल AR इन्फो मोबाइल रिपेयरिंग। फ्रेंड, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि 90% कंज्यूम कहां से होती है और किस वजह से होती है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। अभी देख रहे हैं मेरे पास दो बोर्ड है, एक है मेरे पास 5A है और एक है A7 है, ओप्पो का A7 है। तो इसमें अभी दोनों में बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि आपका 90% कंज्यूम है, और ये भी बताएंगे कि 90% कंज्यूम में क्या क्या फॉल्टी आती है। तो सबसे पहले आपको चलते हैं कि आपका 90% कंज्यूम में क्या होता है। तो देखिए, ये मेरे पास अभी सेट है जो अभी इसमें EMC है जो आपका दिखा रहा है कि 90% कंज्यूम है। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है। तो उसमें आगे ये जान लीजिए कि आपका जो 90% कंज्यूम होती है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, तो उसका कारण यही है, 90% कंज्यूम का मतलब होता है कि आपका जो EMC का जो BGA का होता है, जो प्रोग्रामिंग किया गया है उसका एज है जो क्या हो गया, घट गया। मतलब कि 90% मतलब जैसे ही आपका मतलब जैसे जैसे आपका प्रोसेसर रनिंग करेगा उसके अनुसार आपका जो BGA क्या होता है कि आपका रनिंग डाउन होते जाता है। मतलब इसका जो हेल्थ होता है वो क्या होते जाता है, कमते जाता है। तो इसका फॉल्टी आता है क्योंकि क्या कारण होता है कि इसमें क्या होता है, प्रोसेसर ज़्यादा रनिंग यूज करने से होता है। मतलब कि गेमिंग के वजह से भी होता है, और ऐसे ज़्यादा ऐप्स या कोई भी वायरस अटैक के वजह से भी आपका हेल्थ जो है आपका होता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम यही आता है कि मतलब ज़्यादा प्रोसेसर आपका रनिंग होने की वजह से आपका जो 90% कंज्यूम होती है या 40% कंज्यूमिंग का जो होती है, मतलब हेल्थ का जो प्रॉब्लम होती है EMC से, और वो होता है जो प्रोसेसर रनिंग ज़्यादा होने की वजह से। मतलब कि आपका जैसे गेमिंग ज़्यादा करते हैं उसमें, तो आपका प्रोसेसर क्या होता है कि उसमें कम जाता है। मतलब उसमें जो स्टोरेज कम आती होती है वो कमते जाती है। तो इसका जो प्रॉब्लम होती है कि EMC उससे होती है। ठीक है, तो इसका हम प्रॉपर बताना चाहेंगे इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जब लोगों पर अटका हो रहा था, जो MI है, ओप्पो है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है कि मतलब कि लोगों पर जाके अटक जाता है। तो उसको फिर आप रिबूट करते हैं तो भी आपका कंडीशन है वही आ जाता है। मतलब कि आपका रिबूट करने पर भी कंडीशन आपका वही रह जाता है। मतलब कि आप कितना भी कर लीजिए, आप फ्लैशिंग कर लीजिए तो कंडीशन वही होता है। इसका कारण यही होता है कि आपका प्रोसेसर ज़्यादा रन होने की वजह से हुआ है। तो इसमें आपका यही होता है कि आपका जो जैसे ओप्पो लिख कर लोगों पर अटका रहता है, ये कंडीशन ये नहीं कह सकते हैं कि आपका प्रोसेसर पूरा तरह से ख़राब हो गया है। ये बैटरी से भी होता है, लेकिन ज़्यादा चांस अगर होता है बैटरी भी आप रिप्लेस कर दीजिएगा या फिर कुछ भी आप सब बोर्ड चेंज करके देखिएगा तो वो कंडीशन आपका आता रहेगा। मतलब कि ओप्पो पर लगा हो रहेगा और लोगो आते रहेगा। तो समझना है कि वो जो उसका हेल्थ है वो आपका कम गया है। तो हेल्थ क्या हो गया, मतलब कि आपका 40 है, 80 है, 60 है, 90 है, जो भी है, मतलब आपका इसमें रहेगा। आपको ऐसे नहीं हेल्थ पता चलेगा जब आपका UEFI पर जब इसको ऐड किया जाता है, मतलब कि इसको जो पिन आउट किया जाता है, मतलब कि ISP किया जाता है, तभी पता चलेगा UEFI पर कि ये पता होगा कि आपका हेल्थ कितना % आपका बचा हुआ है। ठीक है, उसी के अनुसार आपका देख सकते हैं कि आपका जो सेट है कब तक चलेगा। वही उसी से UEFI के द्वारा ही पता चलता है कि आपका सॉफ्टवेयर चढ़ने पर वो कितने दिन तक चलेगा, लमसम कब तक चल सकता है। ये इसमें यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसको अभी चेक करके दिखाते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, और इसको हम आपका सेट पर लगा कर दिखाएंगे कि सेट जो है वो किस अनुसार से अभी डेड है। तो अभी हम इसमें जिसमें 90% कंज्यूम है उसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें अभी लगाने के बाद आपको सबसे पहले इसको क्या करना है कि DC पावर से कनेक्ट कर लेना है। अभी हम दिखा रहे हैं DC पावर पर, उसके बाद दिखाएंगे आपको सेट पर लगाकर मदरबोर्ड को सेट करके दिखाएंगे। तो इसमें आपका कनेक्ट कर लेना है। देखिए, बूट केबल के द्वारा आपको कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसमें जो पावर की होते हैं, मतलब पावर का टिप्स दिया जाता है, उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट करके रखना है। तो शॉर्ट जैसे ही कीजिएगा आपका एम्पियर है जो लेने लगेगा। ठीक है, एम्पियर लेने लगेगा। देखिएगा, अभी बताना चाहेंगे कि आपका एम्पियर लेने के बाद जैसे ही आपका प्रॉपर एम्पियर लेगा, तो देखिए एम्पियर ले रहा है तो आपका ये 200-300 तक जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, 300-400 भी जाएगा कभी, लेकिन वो कंडीशन क्या होगा, फिर उसी जगह पर चलाएगा। देखिए अभी कंडीशन क्या हो रहा है कि आपका 73-74 जो भी है ये रह गया। फिर से इसको हम रिबूट करके देख लेते हैं। फिर इसको
देखिए फिर से इसको ऑन करके देखते हैं तो ये कंडीशन देखिएगा आप, वहाँ देखिए आप 75 है, आप वो 190 34 ये जा रहा है, 200 से ऊपर भी जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर है जो आपका बूटिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, मतलब कि आपका ये देख रहा है कि आपका जो ये लोगो पर फंसा हुआ है, मतलब कि आपका बूटिंग प्रॉपर कंप्लीट नहीं होगा तो आपका सेट क्या होगा, ऑन नहीं होगा। तो ये बूटिंग मोड में ही आपका रुका हुआ है, बूटिंग मोड के आगे बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी फिर देख लेते हैं इसको करके, देखिए वही कंडीशन रहेगा आपका। ये सेट है जो प्रॉपर अभी ऑन है लेकिन ये डेड कंडीशन है, मतलब कि अभी प्रॉपर बूटिंग नहीं कर पा रहा है। तो अभी देखिए इसको, अभी इस मदरबोर्ड को हम सेट में लगा कर देखते हैं। तो देखिए इसमें हम सेट करके दिखाते हैं आपको, कैसे पता चलेगा कि आपका बूटिंग मोड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम देख लेते हैं मदरबोर्ड को सेट करके, और इसके बाद हम चेक करके दिखाएंगे कि आपका जो है, देखिए इसमें कनेक्ट हो गया है। इसके बाद हम सेट को ऑन करके देखते हैं, देखिएगा ये कंडीशन आपका ऑन होगा सेट, लेकिन ये यही कंडीशन पर रह जाएगा, मतलब कि ये बूटिंग प्रॉपर नहीं कर पाता है, मतलब कि ये ओप्पो के ही लोगों पर अटका हुआ रहता है। देखिए आपका प्रॉपर आप ऑन नहीं हो पाएगा, मतलब यहीं पर आपका स्थिर रहेगा, मतलब इतना देर में आपका हो जाना चाहिए। देखिए अभी दिखाना चाहेंगे, ये ऑन हो नहीं पाएगा। तो इसका जो कंडीशन है वही है कि हेल्थ आपका क्या है कि 90% 80% आपका हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अगर इसमें आप रीप्रोग्रामिंग कीजिएगा तो उससे आपका ज़्यादा दिन तक आपका ये मदरबोर्ड काम नहीं करेगा, मतलब eMMC आपका है जो प्रॉपर ज़्यादा दिन तक आपका नहीं रह सकता है। इसका यही सोल्यूशन है कि क्या करना है कि आपको जो इसमें eMMC होता है, देखिए इसमें अभी आपका लोगो ही पर अटका हुआ है, तो इसका यही सोल्यूशन करना है इसमें कि क्या करना रहता है कि आपका जो ये मदरबोर्ड है, इसमें क्या करना रहता है कि आपका eMMC निकाल कर और फिर इसको रीप्रोग्रामिंग किया जाता है। तो रीप्रोग्रामिंग करने के बाद भी आपका ये है जो ज़्यादा दिन तक आपका ये eMMC आपका स्टोर नहीं कर पाता है, मतलब कि आपका जो है इसमें स्पेस जो रहता है उसका स्टोर नहीं रह पाता है। तो ये ज़्यादा दिन तक आपका ये मोबाइल आपका नहीं रह पाएगा। तो इसका यही सोल्यूशन है कि क्या करना है कि आपका ये दोनों ही चेंज करना पड़ता है। जैसे CPU के साथ अगर eMMC चेंज करना है कोई भी अदर बोर्ड से, मतलब कि कोई भी दोनों कॉमन अगर बोर्ड रहता है, जैसे मेरे पास देखिए ये बोर्ड है, दोनों सेम ही है, तो इसका अगर हम जो eMMC है और CPU है इसका इसमें स्टोर कर देंगे, मतलब लगा देंगे, तो ही आपका ये प्रॉपर आपका सही हो जाएगा। अगर इसको भी आगे चेक करना पड़ता है कि हेल्थ इसमें भी बचा है या नहीं है, अगर हेल्थ बचा हुआ रहेगा तब भी इसको इसमें लगा सकते हैं। तो अभी फिर इसको दिखाते हैं दूसरे बोर्ड में कि आपका वो उसमें क्या दिखाना चाहिए। तो देखिए ये मेरे पास 5A का बोर्ड है, इसमें अब देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। और ये आपका लगाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, लगाने के बाद दोनों टिप्स को आगे शॉर्ट कर लेना है, शॉर्ट करके देख लेना है कि जो देखिएगा वहाँ कंडीशन तो 86 जा रहा है, उसके बाद देखिए ऑन हो जाएगा। तो ये मतलब समझना है कि ये देखिए उसमें क्या हो रहा था कि 200-250 जाने के बाद फिर आपका प्रॉपर वहीं आ जा रहा था। अब देखिए अभी बूटिंग अभी पूरा कंप्लीट होगा तो ये पूरा एम्पियर लेने लगेगा, मतलब जो करंट होता है वो पूरा लेने लगेगा। देखिए इसमें 600-700 जा रहा है, मतलब ये प्रॉपर आपका सेट है जो ऑन होने लगा है। उसके बाद देखिएगा उसमें था कि 76 पर जाने के बाद आपका क्या हो रहा था, रुक जा रहा था। इसमें देखिए आप फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब कि एम्पियर आपका ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए अभी प्रॉपर ऑन हो जाएगा तो ये एम्पियर लेना मतलब आपका क्या करेगा, नीचे की ओर कर देगा। देखिएगा अभी प्रॉपर अभी सेट ऑन नहीं हुआ है, प्रॉपर जब तक ऑन नहीं होगा तो ये एम्पियर आपका प्रॉपर ऊपर की ओर लेते जाएगा करंट आपका। तो देखिए उसके बाद आपका प्रॉपर जब ऑन हो जाएगा तो सेट क्या होगा कि आपका डाउनवर्ड में ये एम्पियर लेना। देखिए आपका ये 0 होने का मतलब कि आपका जो आपका बूटिंग
प्रॉपर हो गया है और ये आपका स्लीप मोड में चला गया है। इसको जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका एम्पियर लेने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है कि एम्पियर आपका प्रॉपर मतलब ये सेट है जो एम्पियर ले रहा है। देखिए ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे होते रहेगा। ठीक है, जब स्लीप मोड में चला जाता है तो एम्पियर लेना छोड़ देता है, क्योंकि वो सेट होता है जो ऑफ में हो जाता है, मतलब कि उसमें बूटिंग करना जो प्रोसेसर का होता है वो बंद हो जाता है। क्योंकि आपका पूरा एम्पियर ले रहा, मतलब कि आपका जो पावर बटन है क्लिक किया गया है, उसके वजह से फिर आपका ये हो गया। अब इसको हम सेट बोर्ड को हम सेट में ऑन करके देखते हैं कि ये सेट है जो ऑन है या नहीं है। जब सेट ऑन होता है तो प्रॉपर आपका एम्पियर ऊपर नीचे होते रहता है। देखिए इसमें आपका मदरबोर्ड है जो इसमें लगा दिए है। उसके बाद आपको इसको चेक करके दिखाते हैं कि एम्पियर जो ले रहा था वो सही ले रहा था या नहीं ले रहा था, बूटिंग प्रॉपर हो रहा था कि नहीं। तो इसमें आपका ये लगा दिए हैं। उसके बाद पावर की दबाने के बाद देखिएगा एम्पियर जो जैसे ले रहा था उसमें वैसा ही लेगा। ठीक है, तो देखिए आपका एम्पियर ले रहा है, तो ये सेट है जो ऑन अभी हो रहा है। बूटिंग में देखिएगा कि कम रहेगा, लेकिन जब बूटिंग होने लगेगा तो उसका जो एम्पियर है जो प्रॉपर ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, देखिएगा सेट एम्पियर प्रॉपर दम ऊपर की ओर आपका जाता रहेगा। तो ये मतलब पूरा बूटिंग होने का प्रोसेस जो होता है उसमें एम्पियर आपका ज़्यादा लेता है, इसके वजह से आपका देख रहे हैं कि एम्पियर आपका ऊपर हो रहा है। जब प्रॉपर ऑन हो जाएगा तो देखिएगा कि आपका एम्पियर है जो थोड़ा घटते जाएगा। आपका देखिए एम्पियर है जो देखिए किस अनुसार से है, देखिए 700 उस समय था, अभी 650। जैसे ही स्लिप मोड में जाएगा आपका एम्पियर है जब क्या होगा, देखिए आपका स्लिप मोड में चला गया है कि आपका एम्पियर जो होता है जाने के बाद फिर क्या होता है कि आपका जो ऊपर जाने के बाद आपका फिर नीचे जाने के बाद रुक जाएगा। मतलब कि ये बूटिंग प्रॉपर कंप्लीट नहीं होने की वजह से क्या होता है कि एम्पियर आपका लेना रुक जाता है, मतलब एम्पियर आपका ऊपर नहीं ले पाता है। एम्पियर कहाँ लेता है ये भी जानते होंगे कि जब जैसे कोई भी काम को करने में फोर्स जब लगाते हैं तो आपको खाना एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी ये प्रॉपर दे नहीं रहा है, मतलब कि एम्पियर नहीं ले रहा है, तो समझिए कि ये प्रॉपर क्या कर रहा है, बूटिंग नहीं हो रहा है। तो एम्पियर कहाँ से लेगा? आप प्रॉपर एम्पियर अगर लेता है तो समझिए कि वो अपना काम कर रहा है, प्रोसेसर क्या हो रहा है, रनिंग में है, तो वो एम्पियर लेना शुरू कर देगा। तो यही कारण है कि आपका जो कंडीशन होता है मतलब सेट डेड का, वो किस अनुसार से होता है, मतलब कि इसमें आपका बैटरी की वजह से होता है भी, और ये आपका सॉफ्टवेयर से भी होता है। सॉफ्टवेयर से प्रॉपर आपको यही चेक करना है कि सॉफ्टवेयर में जो